हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप सभी भी बहुत एक्साइटेड हो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम लोग बात करने वाले हैं कि बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस जो है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन, परचेज, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो कि कैसे कनेक्टेड है, बट अभी के लिए मैं एक बस ओवरव्यू दे देती हूँ कि बिज़नेस जो है वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि गुड्स या सर्विसेज के परचेस, प्रोडक्शन, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड होती है और इसका मेन मोटिव होता है कि वो पैसे कमा सके, वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हुआ कि बिज़नेस का ये जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर सकती है, बल्कि उसके पास और भी बहुत सारे कार्य हैं जो उसे करना पड़ता है। ये कौन कौन सा कार्य है, चलिए इसे देखते हैं। पहला होता है क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, यानी आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आप प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। तो बिज़नेसमैन का ये काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने बिज़नेस के बारे में बता पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने बिज़नेस के साथ जोड़ सके। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये भी क्या है, एक बिजनेसमैन का मोटिव है। ठीक है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड जैसे अपने नेचुरल स्टेट में होता है, अगर गोल्ड स्मिथ उसी स्टेट में हमें बेचे तो क्या हम खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो उसके लिए गोल्ड स्मिथ को क्या करना होता है कि वो जो गोल्ड ओरिजिनल जगह पे होता है वहाँ से उठाकर उसके साथ थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके उससे क्या बना देते हैं, वो ज्वेलरीज बना देते हैं और उस ज्वेलरीज को हम लोग खरीदते हैं। तो ये जो कन्वर्शन ही बोलते हैं ना, राइट, कन्वर्शन है गोल्ड की ज्वेलरी में। ये जो काम है ये किसके द्वारा होता है? ये गोल्डस्मिथ के द्वारा होता है। गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। ठीक है, तो ये जो सुनार है वही ये सारे काम करते हैं ना। तो इस तरह हमने देखा कि जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही नहीं, बल्कि उनको सबसे पहले तो अपने लिए कस्टमर बनाना होता है। दूसरा जो है अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रॉ मटेरियल्स होती हैं, उस रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपने लिए एक फिनिश गुड यानी कि ज्वेलरी बनाना होता है। फिर आती है तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा बात ये है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें इनोवेशन लाना होता है, यानी कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स लाने होते हैं जिसकी वजह से वो गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाए, और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। जैसे कि डोमिनोज़ का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो डोमिनोज़ ने अपने पिज़्ज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी एक सर्विस स्टार्ट किया है। अभी नहीं, मतलब 1-2 साल हो गया लगभग। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम जो पिज़्ज़ा है वो ट्रेन पे भी डिलीवर करेंगे, यानी आप हमें स्टेशन का लोकेशन बता दीजिए अपने ट्रेन का, हम दूसरे स्टेशन जो कि नियर बाई होगा वहाँ पे हम पिज़्ज़ा डिलीवर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि पिज़्ज़ा डोमिनोज़ वालों ने क्या किया कि अपने सर्विसेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसमें थोड़ा सा इनोवेशन ला दिया, जिसकी वजह से उनका जो पिज़्ज़ा है उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है उस पिज़्ज़ा को खरीदने लगे। ठीक है, अब आती है चौथी बात कि भैया ये सारे तो काम हो गए, ये सारे काम तो हमने कर लिए कि कस्टमर भी हमने बना लिए, गुड्स और सर्विसेज भी हमने बना लिया, उसमें इनोवेशन भी ला दिया, पर इन सभी को बेचना भी तो पड़ेगा, इन सब की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, है ना। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। ये भी तो बताना पड़ेगा कि हाँ हमने ये नया गुड और सर्विसेज हमने आज प्रोड्यूस किया है, आप आओ, आप खरीदो, है ना। हमें तो सपना नहीं आएगा, यानी कस्टमर को तो सपने में नहीं आने वाला ना कि हाँ डोमिनोज़ वालों ने ऐसा कोई फीचर निकाला है। वो तो जब उन्होंने ऐड दिया, टीवी पे दिया या फिर मोबाइल फ़ोन्स पे दिया, अपने वेबसाइट पे डाला, तब हमें पता चला। ठीक है, तो
यहाँ से हमने 4 बातें सीखी कि बिजनेसमैन जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही अपना फोकस नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें 4 और बातों पे फोकस करना होता है। सबसे पहले कि वो अपने लिए कस्टमर बनाएं, दूसरा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तीसरा कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उन्होंने उसमें वो थोड़ा सा इनोवेशन लाए, और चौथा कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका मार्केटिंग करें, यानी उसका एडवर्टाइजमेंट करें। ओके, फिर चलो अब बात करती हैं कि बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस के टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसे हमें याद करना है क्योंकि हमारा जो केस स्टडी आता है ना, सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हो तो आपका जो केस स्टडी आएगा वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। मैं एक केस स्टडी भी करवाऊंगी अभी लास्ट में। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिज़नेस के। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि बिज़नेस जो है वो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यानी बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो भी लोग इंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसे कमा सके। ये जो बिज़नेस होती है, कहने का अर्थ है कि जो बिज़नेस होता है इसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना, ना कि सर्विस देना, ना कि कोई ऐसा काम करना जिससे जिससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले हमें। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा, प्रोटेक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस का जो है सेकंड नेचर होता है कि वो गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर गुड्स को दूसरे जगह से अपनी जगह लेकर आएँ और फिर उस गुड्स और सर्विसेज का सेल करें। जैसे कि अगर गुड्स के प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो गुड्स का प्रोडक्शन कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। और वहीं गुड्स का प्रोक्योरमेंट कौन करता है? होलसेलर या फिर रिटेलर, है ना। प्रोडक्शन करते हैं आपको इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रीज़ में, और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो हमारे होलसेलर हैं वो उनसे ख़रीद लेते हैं और ख़रीद के क्या करते हैं, फिर रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर्स फिर अल्टीमेट कस्टमर को बेचता है। यही होता है ना चेन। तो यही है बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब होता है कि या तो आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कीजिए या फिर उसका प्रोक्योरमेंट कीजिए जहाँ भी वो गुड्स और सर्विसेज मिलता है वहाँ से। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं तीसरे पे कि तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस का। सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी गुड्स या सर्विसेज को सेल करना या फिर उसका एक्सचेंज करना ताकि हम जो हैं उससे पैसे कमा सकें। ठीक है, जैसे कि सेल ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि होलसेलर रिटेलर्स को बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचते हैं, तो ये क्या है कि उन्होंने जो है सेल का एक्सचेंज किया है ना। गुड्स और सर्विसेज क्या किया है? एक्सचेंज किया है, और इसके बदले वो क्या चाहते हैं? प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, चौथा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कोई भी अगर कोई काम कर रहा है उसे बिजनेस तभी कहेंगे अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी इलाहाबाद गए, ठीक है, हैदराबाद गए, इलाहाबाद गए, ठीक है, वहाँ पे गए और वहाँ से आपने कुछ ड्रेसेस ख़रीदे हैं। ठीक है, वो ड्रेसेस आप ख़रीद के लाते हो, अपने फ्रेंड को दिखाते हो, आपकी फ्रेंड को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। आपकी फ्रेंड कहती कि तुम ये ड्रेस ले लो, तुम पैसे ले लो और वो जो पार्टिकुलर ड्रेस है वो मुझे दे दो, और तुम कभी जाना ना वापस से हैदराबाद या इलाहाबाद तो तुम वहाँ से वो ड्रेस फिर से ख़रीद लेना। ठीक है, तो तुम सोचते हो कि बात तो सही है, तो तुम क्या करते हो कि अगर उस ड्रेस का दाम 1000 है तो तुम उस अपनी फ्रेंड को क्या कहोगे कि इस ड्रेस का दाम कितना है? 150। ठीक है, 1150। ठीक है, तो 1150 कहते हो तो तुमको यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा, 150 रुपीज़ का प्रॉफिट तो होगा, बट ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि तुम हर बार ऐसा नहीं करोगे। एक बार तुम्हारे दोस्त को हो सकता है बाई चांस कोई ड्रेस पसंद आ गया हो, बट तुम बार बार तो इस चीज़ को नहीं कर रहे। अगर बार बार इस चीज़ को तुम करोगे, यानी बार बार तुम इलाहाबाद या हैदराबाद से कोई भी गुड्स लाते हो, कोई भी क्लॉथ्स लाते हो, तो उसे तुम अपने फ्रेंड्स के बीच में डेली बेसिस पे अगर बेच रहे हो तब तो वो बिज़नेस कहलाएगा। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। राइट, क्लियर। चलो अब फिफ्थ पे चलते हैं।
प्रॉफिट अर्निंग। ऑफ कोर्स पूरी बातें तो वहीं पे आके रुक गई कि बिज़नेस हम लोग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर आप अपने दोस्त को कोई कपड़े खरीद के लाते हो और ऐसे ही दे देते हो, कहते हो कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही ले लो, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो बिज़नेस होगा? नहीं, वो बिज़नेस नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसमें प्रॉफिट कमाया ही नहीं, बल्कि तुम्हारा तो उल्टा लॉस ही हो गया, है ना। ठीक है, तो वो फ्रेंडशिप में तो हम लोग ऐसे ही दे देते हैं ना। बहुत ही कंजूस टाइप के कोई ऐसा होगा जो बोलेगा अपनी फ्रेंड को कि नहीं नहीं मैंने इतने में ख़रीद के लाया, प्लस मेरा प्रॉफिट इतना, तुम मुझे इतना में दो, इतने में खरीदो मुझसे, है ना। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, अब कोई बोलता हो तो मुझे नहीं पता भैया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। यानी कभी भी जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। हो सकता है कि हम जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो, और हो सकता है कि हमें लॉस भी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज क्लॉथ्स की ही बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर जो है फैशन चेंज होता रहता है। अब सपोज करो कि कोई होलसेलर है जिसने 50 लाख का जीन्स मंगवा के रखा है, ठीक है, या 50 लाख का कोई कुर्ता मंगवा के रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि 2 महीने के बाद फैशन चेंज हो जाता है। अब लोग कुर्ता नहीं पहन रहे, अब लोग टॉप पहन रहे, अब लोग जीन्स नहीं, अब लोग शॉर्ट जीन्स पहन रहे हैं सपोज। तब क्या होगा? जो भी गुड्स उसने मंगवा के रखे हैं मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उससे क्या होगा कि वो जो गुड है वो वहीं पे रह जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि फैशन तो चेंज हो गया है। और हमारी आदत है कि जो अभी फैशन ट्रेंडिंग है वही चीज़ हमें चाहिए। हम लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, स्नैपडील पे जाते हैं, हाँ 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 ये है, ये अभी ट्रेंडिंग में है, ये सेलिब्रिटी ने पहना था, ये आलिया भट्ट ने पहना था, ये सोनम कपूर ने पहना था, ये आमिर खान ने पहना था, ये सलमान खान ने पहना था, ये कार्तिक आर्यन ने पहना था, मुझे भी वैसा ही ड्रेस चाहिए, मुझे भी वैसा ही ड्रेसअप करना है, राइट। तो यही होता है बिजनेस में अनसर्टिनिटी होता रहता है। हो सकता है सेलिब्रिटीज़ तो डेली नया ड्रेसेस पहनते हैं ना। अब किसको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उस स्टाइल में कैसे वो कपड़े आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब जो है एक रिस्क होता है कि हो सकता है सेलिब्रिटी ने ये ड्रेस पहना है तो लोग ये ड्रेस का डिमांड कर रहे हैं, और एक हफ्ते बाद सेलिब्रिटी ने दूसरा जो ड्रेस पहना है वो बहुत पॉपुलर हो गया तो लोग उसका डिमांड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस में रिस्क हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस। एक बार रिकॉल करते हैं तो अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ द बिजनेस के, तो इसमें 6 आते हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। पहला होता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा होता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, चौथा होता है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, पांचवा होता है प्रॉफिट अर्निंग, और 6th पॉइंट होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक केस स्टडी करवाने वाली हूँ, तो चलिए अब उस केस स्टडी पे चलते हैं। उप्स, ये तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक श्याम नाम का लड़का है जिसने एक ड्रेस खरीदी है 5000 रुपीज़ में। उसके दोस्त को वो ड्रेस पसंद आ गई और उसके दोस्त ने उसे 5500 रुपीज़ दे दिया। ठीक है, क्यों दे दिया? क्योंकि राम ने जो है उसे बताया था कि वो जो ड्रेस है वो 5000 की नहीं होकर 5500 की है। तो उसके दोस्त ने जो है इस बात पे बिलीव कर लिया और राम से वो ड्रेस 5500 रुपीज़ में ले लिया। तो राम ने जो है 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। अब इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन है ये कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है राम और उसके दोस्त के बीच में वो बिजनेस है? क्या है इसका जवाब? बिल्कुल नहीं है, ये बिज़नेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सेल किया है वो 1 टाइम का है, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। अगर रेगुलर बेसिस पे करता तभी ये बिज़नेस कहलाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर राम जो है यही बिजनेस डेली बेसिस पे करता, डेली करता, सेल ऑफ ड्रेसेस जो है वो डेली करता, तो क्या ये बिजनेस कहलाता? इसका आंसर क्या होगा? यस, तब ये बिजनेस कहलाता। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे कर रहा है, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर ही रहा है, सर्विसेज कहीं ना कहीं से जो ड्रेस है वो कहीं ना कहीं से प्रोक्योर कर रहा है, उस ड्रेस को सेल भी कर रहा है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के, वो सारे काम वो उस टाइम कर रहा है, तो इसलिए वो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, वो बिजनेस कर रहा है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो।
ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।